प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व तथा विद्युत अपघटनी चालकत्व। आज हम पढ़ेंगे विलयनों में, यानी विद्युत अपघटनी विलयनों में। पूरा नाम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? विद्युत अपघटनी या आयनिक विलयनों में। क्या यूज कर सकते हैं? आयनिक या विद्युत अपघटनी विलयनों में। विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकता का मापन। देखो, फिजिक्स में एक सिद्धांत आता है व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत। वो क्या कहता है कि तीन प्रतिरोध हमें ज्ञात होते हैं तो हम चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसा होता है? देखो, ऐसा होता है वो कि यहां पर एक प्रतिरोध, यहां इस तरह का एक ब्रिज होता है। दोबारा बना देता हूं। इस तरह से चार प्रतिरोध जुड़े होते हैं। इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें यहां बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, यहां परिपथ जुड़ा होता है। अब ये प्रतिरोध R1 है, ये R2, इस तरह से ले ले। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में PQRS भी दिए जाते हैं, जिसमें S को अज्ञात प्रतिरोध बोलते हैं। इसमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? ये ऐसे होता है, R1 बटे R2 बराबर होता है R3 बटे R4। ये बात कौन कहता है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है। और ये सिद्धांत किसके द्वारा होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत से। व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत होता है, इसमें क्या होता है कि ये सूत्र देता है ये सिद्धांत। इसमें कहता है कि यदि हमें तीन प्रतिरोध ज्ञात होते हैं तो चौथे प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम लेके चलेंगे। तो क्या कह रहा है? देखो, ये सिद्धांत कि किसी चालक तार का प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। कि कोई चालक तार है, उसका प्रतिरोध हम व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। फिजिक्स में विस्तार से पढ़ोगे दो लेसन में इसके बारे में। अपने को तो सिर्फ नाम याद रखना कि व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं किसी चालक तार का। इसका कि व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए तीन प्रतिरोध पता होना चाहिए। अब दिक्कत क्या आती है कि विलयन का प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करें? विलयन के प्रतिरोध ज्ञात करने में दो समस्याएं होती हैं। एक तो हमने पीछे पढ़ा था कि डीसी प्रवाह से, कि डीसी धारा, इसमें डीसी जोड़ी जाती है, ज्यादातर शैली जोड़ते हैं कि डीसी प्रवाह से विलयन का संगठन क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्या प्रॉब्लम आती है कि डीसी प्रवाह से विलयन का संगठन बदल जाता है। जो डीसी प्रवाहित होती है उससे विलयन का संगठन क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो एक समस्या ये आ गई। अब संगठन बदलेगा तो आपको पता प्रतिरोध भी बदलेगा, चालकता भी बदलेगी, तो प्रतिरोध ज्ञात कैसे कर पाए? डीसी प्रवाह से विलयन का संगठन बदल जाता है। पहली समस्या यही आती है। दूसरी समस्या क्या उत्पन्न होती है कि तार को तो यहां से जोड़ दिया। देखो, तार को तो हम ब्रिज में जोड़ सकते, किंतु विलयन है उसको कैसे जोड़े ब्रिज में? कि व्हीटस्टोन ब्रिज में विलयन को चालक तार की तरह नहीं जोड़ सकते हैं। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात तो कर सकते हैं, किंतु विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करें तो हमें दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो डीसी प्रवाह से विलयन का संगठन क्या हो जाता है? बदल जाता है। और दूसरी कौन सी प्रॉब्लम आती है कि चालक तार की तरह विलयन को हम ब्रिज में या सेतु में जोड़ नहीं सकते हैं। इस ब्रिज में नहीं जोड़ा जा सकता। किसको? विलयन। अब समाधान करने पड़ेंगे। समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो देखो, डीसी की जगह हम एसी प्रवाहित कर दें। डीसी के स्थान पर एसी प्रवाहित कर। आपको कल बताया था कि डीसी के प्लस माइनस कभी भी चेंज नहीं होते हैं, किंतु एसी के प्लस माइनस एक सेकंड में 50-60 बार परिवर्तित होते रहते, कभी प्लस माइनस कभी माइनस से प्लस। तभी बताया था 2 पिन को बोर्ड में चाहे ऐसे फंसाओ चाहे ऐसे फंसाओ। पंखा चलना या जिससे 2 पिन चल रही है, मान लो जिसे 2 पिन से क्या जुड़ा हुआ, मान लो कोई उपकरण, उसके चलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।
क्यों? क्योंकि ऐसी धारा खुद समय के साथ परिवर्तित होती है जो संगठन को परिवर्तित नहीं करेगी किसी की। तो पहली समस्या का समाधान यानी डीसी प्रवाह से संगठन बदल जाता है। इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं कि डीसी के स्थान पर एसी प्रवाहित कर देते हैं, यानी दिष्ट धारा के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कर देते हैं। बैटरी की जो धारा होती है वो दिष्ट धारा, और जो अपने घरों में जो लाइट होती है वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। घरों में ये प्रत्यावर्ती धारा ही होती है, और बैटरी के द्वारा जो धारा ली जाती है वो दिष्ट धारा होती है। ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में विलियन को तो नहीं जोड़ सकते हैं, किंतु विलियन को एक सेल में भर करके तो जोड़ सकते हैं। देखो, विलियन को ब्रिज में नहीं जोड़ सकते, किंतु कोई सेल लिया खाली पात्र के रूप में, उसके अंदर विलियन डाल दिया और उस पात्र के इलेक्ट्रोडों को तो हम जोड़ सकते हैं ना, उसको हम चालकता सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालकता सेल। कि व्हीटस्टोन ब्रिज में चालकता सेल जोड़कर करते हैं। कौन सी समस्या का? दूसरी का। कौन सी का? विलियन को चालक तार की तरह ब्रिज में नहीं जोड़ सकते। इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में चालकता सेल जोड़ देते हैं, और चालकता सेल के अंदर क्या डाल देते हैं? चालकता सेल के अंदर विलियन डाल देते हैं, जिसकी चालकता ज्ञात है। देखो, ये चालकता सेल क्या होता है? एक विशेष डिजाइन का ये पात्र होता है, चाहे इस रूप पात्र ले लो चाहे इस रूप का पात्र ले लो, ये दोनों चालकता सेल। इसमें एक विशेष डिजाइन का क्या होता है? पात्र होता है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिनकी लंबाई स्मॉल एल तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? ए होता है। लंबाई स्मॉल एल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? कैपिटल ए। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं। किसके इलेक्ट्रोड होते हैं? इसको मिटा देता हूं मैं। ये इलेक्ट्रोड किसके होते हैं? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं। और प्लेटिनम के जो इलेक्ट्रोड होते हैं इसके ऊपर प्लेटिनम की पॉलिश कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कि इसमें एक विशेष डिजाइन का पात्र होता है, जिसमें प्लेटिनम ब्लैक से लेपित पीटी इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और ये पीटी इलेक्ट्रोड की लंबाई स्मॉल एल होती है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए होता है। देखो कि इसमें एक विशेष डिजाइन का पात्र होता है, जिसमें विलियन तो भरेंगे, जिसमें विलियन भरा होता है, और क्या होता है? इसमें पीटी ब्लैक से लेपित एल लंबाई के तथा ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। देखो, इसमें एक विशेष डिजाइन का पात्र होता है, जिसमें विलियन भरा होता है। इसमें प्लेटिनम ब्लैक से लेपित, प्लेटिनम की पॉलिश, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एल लंबाई के तथा ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले दो पीटी इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। यही बात बताई थी कि एक विशेष डिजाइन का पात्र होता है, जिसमें विलियन भरा होता है। क्या भरा होता है? विलियन। इसमें एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के प्लेटिनम ब्लैक से लेपित दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये चालकता, इसको हम ब्रिज में जोड़ दें। किसमें जोड़ दें? ब्रिज में। देखो, अब ब्रिज में जोड़ेंगे इसको। यहां पर हमने चालकता सेल को ब्रिज में जोड़ दिया। इसमें जोड़ दिया, चालकता सेल को ब्रिज में जोड़ दिया। ये प्रतिरोध तार है, ये भी प्रतिरोधक तार है, ये भी प्रतिरोधक तार है। यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहां बैटरी से जोड़ा। ठीक है। अब ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, ये हो गया R1, R2, R3, R4। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको सबसे पहले बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि R1 बटे R2 बराबर होता है R3 बटे R4 होता है। R1 बटे R2, R3 बटे R4। ये कौन कहता है? व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत कहता है। इसके द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? R2। ये कह रहा है कि माना तीन ज्ञात प्रतिरोध R1, R3, R4 हैं तथा अज्ञात प्रतिरोध R2 है, तो हम मान किसका ज्ञात करेंगे? R2 का मान ज्ञात करेंगे। R2 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? देखो, अपना ये है R1 बटे R2।
R3 बटे R4 ये है। तो R2 बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, R2 बराबर R1 इंटू R4 और भाग में क्या जाएगा R। सूत्र क्या जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध R2 बराबर R1 R4 बटे R3, ये लिखा हमने। अज्ञात प्रतिरोध R2 बराबर R1 R4 बटे R3। यहां से हमें R की वैल्यू आ गई, यानी प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया, तो पीछे हमने चालकता का सूत्र पढ़ा था। चालकता बराबर क्या होता है, सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। चालकता कप्पा, ये चालकता होती है, ये सेल स्थिरांक होता है। और ये चालकता सेल लिया तो सेल स्थिरांक फिक्स होगा, एल और ए फिक्स होगा। एल को नाप लेंगे और ए को नाप लेंगे, तो एल अपॉन ए क्या आ जाएगा, सेल स्थिरांक। वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, जी स्टार की वैल्यू आ जाएगी। और आर की वैल्यू कहां से निकाल लेंगे, यहां से। इस तरह से हम चालकता का निर्धारण करें। तो ये आपने क्या पढ़ा, विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकता का मापन। क्या पढ़ा, विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकता का मापन। इसमें देखो कि किसी चालक तार का प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, किंतु विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करने में दो समस्याएं आती हैं। पहली समस्या कौन सी है कि डीसी प्रवाह से संगठन बदल जाता है। दूसरा, विलयन को चालक तार की तरह ब्रिज में नहीं जोड़ सकते हैं। समाधान कैसे करेंगे, डीसी के स्थान पर एसी प्रवाहित कर देंगे और विलयन को चालकता सेल में भर लेंगे। फिर हमने चालकता सेल के बारे में पढ़ा कि चालकता सेल क्या होता है, कि इसमें एक विशेष डिजाइन का पात्र होता है। क्या होता है, एक विशेष डिजाइन का पात्र होता है जिसमें विलयन भरा होता है। इसमें प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित होते हैं। ये चालकता सेल हुआ। अब कहता है कि तीन प्रतिरोध हमें ज्ञात है, R1 R3 R4। तो हम चौथा प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध R2 ज्ञात करेंगे तो कौन सा सिद्धांत लगाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत, जो क्या कहता है R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। इससे R2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी R1 R4 बटे R3। पीछे हमने ये सूत्र पढ़ा था चालकता का। चालकता क्या होती है, सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। सेल स्थिरांक कहां से निकालेंगे, लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए का अनुपात सेल स्थिरांक, जो सभी सेलों के लिए फिक्स होता है, जो भी सेल है उसके लिए फिक्स होता है वो। और आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, इस सूत्र से आर की वैल्यू, तो हम चालकता का निर्धारण कर लेंगे। यही पढ़ रहे हैं हम, विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकता का। आज के लिए इतना ही काफी, ठीक।